देखिए आज भारतीय जनता पार्टी ने जो शर्तें स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू होने से पहले रखी थी, हमने उनकी शर्तें मानी। उनकी शर्तों के हिसाब से हमने स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन की शुरुआत की, प्रक्रिया शुरू हुई, चुनाव कंप्लीट हुआ। पर जैसे ही काउंटिंग हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स को साफ साफ दिख गया कि वो चुनाव हार रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने खूब हल्ला मचाना शुरू कर दिया और जैसे ही मैं रिजल्ट अनाउंस करने वाली थी तो भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स, पूरा ग्रुप और स्पेशली अर्जुन मारवा, चंदन चौधरी और साथ ही एक और रवि नेगी, ये तीनों और भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स स्टेज पर आए। चंदन चौधरी जी ने मेरी कुर्सी को खींचा, मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागी। मुझे बहुत धक्के मारा, अंदर भी और दरवाजे के बाहर भी, जिससे मैं गिर गई। और हमारी कुछ जो फीमेल सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं, उन्होंने मेरी जान बचाकर मुझे हाउस से बाहर किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और बहुत ही आज का दिन जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे देश के लिए, जहाँ पर महिला सुरक्षा जब एक मेयर की नहीं है तो आप ये सोचिए हमारे पूरे देश की जितनी भी महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित होंगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये अपील करना चाहूँगी, जब दिल्ली एमसीडी में जब वो हार चुके हैं तो अपनी हार को स्वीकार क्यों नहीं करते। पिछले 2.5 महीने में पहले चुनावों को टालते गए, जानबूझकर हंगामा करते गए और सदन को गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से चलाते रहे। पर अब जब मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का हो गया है तो अब उनके पास और कोई चारा नहीं है। तो हर बार, ये दूसरी बार है स्टैंडिंग कमेटी का जो आज चुनाव था, हर बार उसमें हंगामा किया। पिछले चुनाव में तो बैलेट बॉक्स को बाहर फेंक दिया, बैलेट पेपर्स को फाड़ दिया और खूब हंगामा करा। और आज जो किया वो बहुत ही शर्मनाक है। तो इसीलिए आज मैं पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करवाने आई हूँ। मैंने SHO सर को रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी बीजेपी के काउंसलर्स हैं, स्पेशली ये जो 3 नाम मैंने आपके सामने लिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करें और साथ ही मुझे पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, क्योंकि मैं अब खुद को सेफ नहीं समझ पा रही हूँ। क्या ये नामजद आपने कंप्लेंट दी है या फिर सभी काउंसलर्स के खिलाफ? देखिए पूरा ग्रुप था, 3 तो मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं, बाकी वीडियो फुटेज में सबकी फोटो आ रही है। आप उस वीडियो से सारे बीजेपी काउंसलर्स को देख सकते हैं कैसे स्टेज पर आकर दे दिया सर मैंने नाम। कल कमिश्नर से भी आप मिलेंगे? जी, मैंने रिक्वेस्ट करी है कि एक मैं मीटिंग चाहूँगी उनसे और मैं उनसे इस पर चर्चा करूँगी। थैंक यू। So that was the mayor who was saying it, that the complaint has been given. That is something they are saying, and the police has given the assurance that they will be getting the investigation will be done. That is something what we have been told, and that is something in the media by the mayor was stating. Let me tell you that tomorrow she is going to meet the commissioner also. That's something what we have been told. On the other hand, the complaint has been already given. They have given some names in written. 3 people have been named specifically. 3 council of Bharatiya Janata Party has been named specifically. On the other hand, this is the group which attacked as per the mayor, and they have given the videos to the police, and the police will be doing the investigation, and further course of action will be taken by the police. What we have been told, this is to see, wait and watch what exactly and how exactly it is going to pan out, because this is not limited to Aam Aadmi Party only, because what we have been told is that Bharatiya Janata Party is also approaching the police. They then, when the incident happened, also have gone to the hospital to do the medical formalities, to complete the medical formalities. Later, they were also going to file the police complaint. We'll continue with the visuals. I'll ask my video journalist to give it a sense from there. So there you can see the leadership is now leaving. This is Saurabh Bharadwaj, Atishi, Mayor, all are leaving now, but this is going to happen on Monday. If we talk about the election now, the house has been adjourned. We have seen the ruckus, we have seen the uproar, we have seen what has happened. If we talk about the situation on